कपीस पहिया ने कहो गरीब सुनो सब कानर अंग बांग करी पटौन जोगी बटन कपिदारे बांधे कटक चहु पाँच फिराए बहु प्रकार मारन कपिदारे तेरे पुकार दर बिन जागे हमार हजना पाना तेहे गोसला पीस के आना सुने लजमन जब निकट बुलाए दया लाग हरिपुरत जुड़ाए रावण कर दी जब यह पाती लक्ष्मण बचन पाँच कुल घाती भज कमल तुम्हारे तुरे नर मन जब होई तुम्हारे कहे मुखा कर मोड़ी चले मम संदेश उतारे सीता देवी नहुन काल तुम्हारे देवी पूज कमल तुम्हारे तुर नर मन जब होई तुम्हारे लक्ष्मण राम जस रावण कर जती सती उनाए कहूँ खबर की सन तेरी जाएंगे तो आई अति मेरे राज लंका सद त्यागी हुई है जब घर की जय भागी चली आई जीवन का रखवाला बहोरी जिनके हृदय रात बहोरी तुम्हारे रामायण की रज कल कल हो जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं 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 जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा आरत की हनुमान लला की दोष में बलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जग निकट न जापे अंजन पुत्र महाबलदाई नंदन के प्रभु सदा सहाई देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सुखाई जात पवन दुध बार न लाई लंका जारी सुर संकारे सिया राम जी काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पदाल तोर जमकारे आई रावण की भुजा उकारे आए भुजा असुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन साध कपूर लो आए आरती कर जय अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बल भय कुंठ परम पद पावे जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे समझ कर मिट जाते हैं इसे समझ कर जीवन की हर कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरा आप सभी से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि 5 मिनट का समय, 5 मिनट में पूरा कार्यक्रम समेट लिया जाएगा। उनकी तैयार है, लिट्टी चोखा आपका इंतजार कर रहा है। 9 बजे ऐसा एक वो था कि 9 बजे भोजन शुरू हो जाएगा, लेकिन 15-20 मिनट लेट हो गया है। मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो आयोजन है
इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि अगर 22 जनवरी को हम लोगों की जन्मभूमि, मातृभूमि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या में राम मंदिर के लिए याद किया जाएगा, तो 13 मार्च 2023 इस महाराष्ट्र की संत भूमि में हिंदी भाषी भवन का भी शिलान्यास याद किया जाएगा। मैं बात को न बढ़ाते हुए सिर्फ एक लाइन ये बोलता हूँ कि महाराष्ट्र की धरती पर ये हिंदी भाषी समाज के इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि ये पहला हिंदी भाषी भवन है जिसको कि महाराष्ट्र शासन ने जगह और भवन निर्माण के लिए धन दोनों दिया है। तो कहीं कहीं ये हिंदी भाषी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी जीत है। इस शासन ने हमको अपना समझा, हमको स्वीकार किया और यहाँ पर अधिकृत रूप से स्थापित किया। तो उस कार्यक्रम में 48 घंटे के शॉर्ट पीरियड में जो कार्यक्रम भव्य आप लोगों के सहयोग से हुआ, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है कि एक भी कागज का उपयोग उसमें नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का श्रम, आप लोगों की भावना, आप लोगों की संवेदनाएं उस कार्यक्रम को सफल करने में फलीभूत हुई। तो मैं उतनी भीड़ को तो भाई यहाँ पे नहीं भुला सकता था, उनका मैं ज़्यादा ऋणी हूँ, लेकिन आप सभी भाइयों का भी मैं ऋणी हूँ जिन्होंने कि अपने मन से, अपने कर्म से उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप लोगों ने जो सहयोग दिया, और उसी की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित है। मैं बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ कि अभी विषय विराम दे दूँ, लेकिन मेरा समाज बंधुओं से एक निवेदन है, हिंदी भाषी समाज अगर संगठित रहेगा तो आज हिंदी भाषी भवन हासिल किया है, आने वाले दिनों में अपनी सारी इच्छाएं इस शासन से पूरी कर लेगा। मैं बगैर नाम लिए हुए कहता हूं कि भैया 5 मिनट रुक जा। प्रेम शुक्ल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भैया 6 फुट से 1 इंची कम हुई जाते हैं तो बड़ा काम हो जाए। हमें सबके महाराष्ट्र की धरती में बहुत कुछ मिला, हम सब यहाँ पेट भरे जावा, लेकिन पेटे में पड़ा चारा तो नाच पड़ा बेचारा। ये समाज के संगे रहे, ओके संगे हमें सबके रहे चाहे, हम यही सीखे हैं। और हम जो है पार्टी हम कार्यकर्ता है राजनीतिक को, लेकिन ओकर विरोध करने वाला भी खुले मंच से शायद पूरे महाराष्ट्र में हम अकेले हैं कि भाई अगर हमारे साथ न देवे, हमारे समाज के साथ न देवे, तो हम तुम्हें तुम्हारा औकात बताइए। लेकिन आज वो दिन निकल गया, आज वो बोले की जरूरत नहीं है। आज सबसे बड़ी बात ये बा कि हमसे जो चाहत रहे उससे बहुत बड़ा चीज मिल गया। यहाँ पर कुछ भवन निर्माता लोग बैठा है, जमीन रजिस्ट्री नहीं है वो हिंदी भाषी जनता परिषद की, लेकिन हिंदी भाषी भवन के भैया वो कम से कम 200 करोड़ रुपया की जगह हो, वो 2-4 करोड़ की जगह नहीं हो। तो ये महाराष्ट्र शासन का, मुख्यमंत्री शिंदे साहब का, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की हमारे समाज के प्रति उदारता है। अब आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा कि ये भी एक जेके हम सब अदना समझत हो, कि वो अदना ना क्यों कहीं से कम नहीं बा, लेकिन हमारे सबके मन में अगर दुर्भावना केहू के प्रति हो, अगर वो भी अच्छा काम करत हो तो हमें सबके एकदम खुले मन से ओकरे कार्य का प्रशंसा करे चाहिए। जे समाज तोड़े काम करता ओकर हमें सबके मान लो कोनो कारण से हम ओके समझा ना सकी, तो ओकर विरोध ना कर सकी, तो कम से कम मानसिक रूप से हमें सबके ओकर विरोध हो चाहे, तभी समाज आगे बढ़े। नहीं तो युधिष्ठिर के संगे भी बहुत जने और अर्जुन के संगे भी बहुत जने, अंतिम में विजय तो अर्जुन को होए, लेकिन कृष्ण के मेहनत करे।
और जब समाज अच्छे लोगों के साथ खड़ा हो जाए तो दुर्जन ये भी हैं वो अपने आप शांत होकर घरे बैठ जाएगी। इन्होंने भाई अगर समाज में विरोध होता जब हमारे संगे को गठबंधन किया तो हम क्या करें। ये हमारे मन में कलश मतलब जो पीड़ा भाई बहुत दिन से हुआ। महेश दुबे से हम बार बार बोली थे भैया ये क्यों ऐसा कि गलत को अगर हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं, सही को नहीं सही बोल सकते हैं तो समाज मतलब क्या है। लेकिन ठीक है, सब दिनों से ऐसा चला है कि रावण की सेना में बहुत लोग थे, राम की सेना कम थी, युधिष्ठिर की सेना में बहुत लोग थे, अर्जुन की सेना कम थी। सत्य में वो जैसे हमारे राष्ट्र का घोषवाक है समाज सेना लेकिन विजय अंतिम में युधिष्ठिर का भाई तो सत्य का विजय होए मन घबराए की जरूरत नहीं बा। और संघे शक्ति कली हुए यहाँ हमसे यहाँ प्रदेश में जिए थे खा थे मेहनत से अपने सब कुछ हासिल करते थे। अगर हमसे अपन विरोधाभास मिटाए गए तो शायद बहुत कुछ हासिल कर सकी थे। कहे कि आप कमाते हैं अपना खाते हैं, हम कमाते हैं अपना खाते हैं। अगर एक नीचे गिरावट के सबके छोड़ दिया जाए तो हमसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। हम अब पुनः आप लोगों के कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप लोगों को नमन करते हुए आप लोगों का आभार मानते हुए मैं यहीं पे होली 25 मार्च 2024 को हिंदी भाषी जनता परिषद अपने 32वें होली महोत्सव को कुंपलेश्वर मंदिर में मनाने जा रही है। और हिंदी भाषी जनता परिषद मतलब समाज, विश्वनाथ दुबे आज है कल नहीं रहेगा। कल आप लोग में से कोई उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, कोई मार्गदर्शक हो सकते हैं, कोई निर्देशक हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जवाबदारी 10 साल पहले मुझे दी गई थी मैंने ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश की और वो अवसर आप लोग देंगे, मुझे उस योग्य समझेंगे तो मैं तैयार हूँ। नहीं तो आप समाज की जो इच्छा रहेगी वो भी स्वीकार है। एकदम तहे दिल से बोल रहा हूँ, खुले हृदय से बोल रहा हूँ। तो हिंदी भाषी जनता परिषद का 32वें होली महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ वहाँ पर आइए, क्योंकि वो जो उल्लास है इस साल होली का वो इस साल दुगुना नहीं चौगुना होने जा रहा है। क्योंकि उसमें एक लिखा रहता था हमारा सपना हिंदी भाषी भवन हो अपना। अभी इस साल जो पम्पलेटों कार्ड्स हैं उसमें लिखा गया है संकल्प पूरा हुआ। तो मैं तो भाई धराशायी हूँ। भीष्म पितामह सैया पे पड़ा है, अब उसको दक्षिणायन की उत्तरायण में मोक्ष दिलाने का काम आप लोगों के जिम्मे है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का आभार मानते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वही युक्ति चरितार्थ हो रही है कि भागीरथ के रूप में नन्हे दुबे जी ने प्रयत्न किया और हिंदी भाषी भवन रूपी गंगा ये उतार के लाए। किशन कुमार कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा उतरनी चाहिए। उसके पंक्तियों में कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश हालत सुधरनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो कहीं वो आग तो वो आग निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और नन्हे दुबे जी रूपी हिमालय से कोई गंगा उतारनी चाहिए। और गंगा उतारने का काम नन्हे दुबे जी ने किया। हिंदी भाषी भवन का सपना उनका मान लो बंद आंखों से तो दुनिया स्वप्न देखती थी, उन्होंने खुली आंखों से यह सपना देखा। लगातार हिंदी भाषी भवन के लिए प्रयत्नशील रहे।
और आज हिंदी भाषी भवन मिला। कुछ चर्चाएं ऐसी है कि क्या उसका पैनामा हिंदी भाषी जनता परिषद के नाम पे हो गया। मैं उन भाइयों से और उन समाज बंधुओं से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, जब सरयू पारिन ब्राह्मण मंच का वैवाहिक वरवधु परिचय सम्मेलन हम लोग कर रहे थे तो कोई एक संस्था और आगे बढ़ी और उसने भी वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। लोगों ने आज मुझसे पूछा कि क्या उस सम्मेलन में जाना चाहिए। मैंने उनको जो सुंदर जवाब दिया था वो जवाब सटीक हमारे नन्हे दुबे जी और अपने समाज बंधुओं पर भी है कि भैया कंधा मत देखिए, झंडा देखिए और उस झंडे के नीचे खड़े हो। माना कि वो सारी जमीन गुलजार न कर सके हम। एक आदमी समुद्र में से कुछ मछलियां बह के आती थी और उठा के मछलियों को समुद्र में फिर डाल देता था। एक आया, बोले दीवाने हो गए हो, कितनी मछली बचेगी, कितनी मछली बचा लो। वो व्यक्ति बोला, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, तौफीक यानी आशीर्वाद, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना तो जिंदगी में मुस्कुराता भी कौन है। यहाँ पे जहाँ पे लोग मुस्कुराने वाले नहीं है, वहाँ पर एक व्यक्ति संकल्प हो लेकर के चलता है कि अपना सपना एक हिंदी भवन हो अपना, और वो सपना पूरा करने के लिए जैसे मछलियाँ फिर से समुद्र में डाल रहा था तो उससे किसी ने पूछा कि कितनी मछली बचा लोगे, हजारों मछलियाँ तो बाहर तड़प के आ रही। तो उसने जवाब दिया कि सब मछलियों को नहीं बचा सकूंगा, लेकिन चंद मछलियाँ जो मेरे हाथ में आई हैं उनको तो बचा लूंगा। माना कि सारी जमीन को गुलजार न कर सके हम, नन्हे दुबे कह रहे हैं कि माना इस सारी जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जहां से हम। हिंदी भाषी भवन का सपना जिस व्यक्ति ने देखा, आज हिंदी भाषी भवन बनेगा। जरूरी नहीं कि वहां पर सागर के बच्चों की शादी हो, जरूरी नहीं कि नन्हे दुबे के नाती पोतों की शादी हो, जरूरी नहीं कि नन्हे दुबे के रिश्तेदारों के यहाँ का कोई कार्यक्रम हो जाओ, जरूरी नहीं कि खाली हिंदी भाषी जनता परिषद के होली मिलन, स्नेह मिलन और ये सारे कार्यक्रम हो। जब हिंदी भाषी भवन बना है तो समग्र हिंदी भाषी समाज के लोगों का वहाँ पर कार्यक्रम होगा, और ये कार्यक्रम अगर होगा तो कहीं न कहीं जैसे इतिहास में नाम लिखा जाता है। तो मैंने कह दिया उनको कि नन्हे जी, आपका इतिहास में नाम अजरा अमर हो गया, क्योंकि हिंदी भाषी भवन अगर किसी के प्रयत्न से आया है तो विश्वनाथ नन्हे दुबे जी के प्रयत्न से आया। और एक बात कहना चाहूँगा, अभी उन्होंने उल्लेख किया कि समाज में लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं, क्या बुराई है उसमें। मेरी विचारधारा आपसे अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। मुझे अमिताभ बच्चन की पिक्चर में याद आता है, वो यहाँ पे हाथ में लिखता है 6 और लड़के को बोलता है कि तुम पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से 6 दिख रहा है, तुम पढ़ो, बोले उधर से 9 दिख रहा है। सबके अलग अलग विचार, सबके अलग अलग विचारों का हम लोगों को जतन करना चाहिए, अलग अलग विचारों के हमको कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ये जरूरी नहीं कि नन्हे दुबे बोल रहे हैं वही सही है। हमको सभी के विचारों का सम्मान करना है और उसमें एक साधक बाधक चर्चा करके, एक बहुमत से निर्णय लेकर के, एक जो बहुमत का निर्णय होता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मजरूर सुल्तानपुरी का वो शेर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, कितने विश्वनाथ दुबे ने सपना देखा, कौन अकेला चला था? अकेले तो नन्हे दुबे ही चले। इस राह पर हिंदी भाषी भवन का जो सपना उन्होंने साकार किया, तो मजरूर सुल्तानपुरी का वो शेर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां नन्हे दुबे जी, आप यहाँ खड़े हो गए, लाइन वहीं से शुरू होगी। आप ये पक्का मान करके चलो, और आपको आने वाले 10-20 साल तक कोई हिंदी भाषी जनता परिषद से हटाने नहीं जा रहा है। आप ऐसे ही खाली कर्मयोगी अर्जुन के मानिंद काम करते रहो। यथा कृष्ण यथो पार्थ धनुर्धर तत् श्री विजय भूति ध्वनि। जहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, जहाँ पर श्रीकांत शिंदे जी कृष्ण के रूप में हैं, वहाँ पर अर्जुन के रूप में विश्वनाथ नन्हे दुबे हैं, और वहीं पर श्री है, वहीं पर धनलक्ष्मी है, और वहीं पर विजय है। ऐसा मेरा अपना मत है। और हम लोग सब मिल करके विश्वनाथ दुबे जी, जो कि अभी अभी मन को मृत्युंजय लिख करके भेजा था, मृत्युंजय
अभी अभी काल से टकरा करके आए, मृत्यु को मात दे करके आए। और ऐसे मृत्युंजयी विश्वनाथ दुबे जी को हमारे समग्र कल्याणवासी हिंदी भाषी कल्याण के समग्र सामाजिक लोग तमाम, हमने हिंदी भाषियों के हाथ में कॉलेजेस स्कूल है। मैं एक के स्कूल कॉलेज का नाम लूंगा, दूसरे का नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारे में ही रार। समस्त हिंदी भाषी समाज, समस्त उत्तर भारतीय समाज, समस्त व्यापारी समाज, समस्त यहाँ के स्थानीय महाराष्ट्रियन भाइयों के समाज की तरफ से आपका हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेहरबान होकर के बुला लो चाहे शिशु। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेहरबान होकर के बुला लो चाहे जिस वक्त। मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट कर ना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदी भाषी समाज, जय हिंदी भाषी समाज। अलग ही अपने सोचने का है, लोगों को मंजिल का शौक, मुझे सही रास्ते का है। यहाँ आकर कुछ ना कहूँ तो लोग कायर समझते हैं, यदि दिल की बात कह दूं तो लोग शायर समझते हैं। अपनी बातों को शायराना अंदाज में रखने में प्रवीण एवं पारंगत मंच और माइक के अंगत माननीय श्री पंडित विजय पंडित जी तिवारी जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ दुबे जी के लिए दो पंक्ति कहना चाहूंगा। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो जमाने में बढ़ते हैं आगे अपने मजबूत इरादों पे, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। लग चुकी है मंजिल की तरफ, खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। माँ लक्ष्मी का साथ हो, सरस्वती का हाथ हो, गणेश का निवास हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, इस देश का विकास हो, उपस्थित आप सभी लोगों के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। डॉक्टर गौतम, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय हिंद निवासी जनता परिषद। बाटी चोखा का कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से हिंदी जनता परिषद देख सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत भव्य आयोजन हिंदी भाषी जनता परिषद की तरफ से एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता के लिए आज पर रखा गया है। आज बाटी चोखा का कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य आयोजन, सुंदरकांड का पाठ हुआ और एक वक्तव्य जो यहाँ के वरिष्ठ लोग आए थे उनके। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।